तरीके की होगी, क्योंकि प्रदेश दफ्तर के बाहर जश्न हो रहा है और उसके बाद अब शाम होते होते अगर यही रुझान परिणाम के अंदर तब्दील होते हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 27 साल का वनवास जिस तरीके से लगातार अगर हम हर सीट पर देख लें सुशांत, हर सीट पर अगर हम देख लें तो जो आधे से अधिक राउंड्स की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है उसका डेटा सामने आ चुका है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो ये सभी चेहरे एक साथ बैठकर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो वो जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, या फिर सब जानते हैं कोई अनजाना कोई गुमनाम चेहरा अचानक निकल कर आएगा जिससे दुनिया परिचित होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि जो भी चेहरा होगा वो एकदम से अचानक से सामने जो है वो आएगा और सबके बीच में हलचल जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नई दिल्ली सीट बहुत ही रोमांचक है। 1229 वोट से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में इस बात का जश्न मुझे लगता है सबसे ज्यादा मनेगा अगर अरविंद केजरीवाल को हराने में, क्योंकि आपने देखा ही था रागी साहब यहाँ कह रहे थे कि जीते नहीं जीते लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे तो ज्यादा खुशी होगी। तो कई लोग ऐसा मान रहे थे, बीजेपी की तरफ से उनकी पूरी रणनीति थी कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को अगर हमने पराजय का सामना करा दिया तो हम बड़े पैमाने पर जो आम आदमी पार्टी का एक चैलेंज है दिल्ली में उसको हम फेस कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है और 8 राउंड के बाद अगर वो 1229 वोट से पीछे है, बहुत बड़ा सिंबल हो जाएगा, बहुत बड़ा संकेत हो जाएगा दिल्ली की राजनीति के लिए कि आपने अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार खुद को बोलकर लगातार चुनाव लड़ते हैं वो हार जाए अगर अपनी सीट। अब अरविंद केजरीवाल पीछे तो चल रहे थे लेकिन कुछ 100 वोटों से 1000 के ऊपर यह फासला अब 8वें राउंड के बाद हो गया है। 1229 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और